आज की जो वीडियो है ना वो मेरी बड़ी खास होने वाले है क्योंकि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम करने वाले प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स प्रॉब्लम्स ऑन रिलेशन। तो पहली प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। देखो भाई, टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड इन अ सेट ए एंड सेट बी। तो देखो, सबसे पहले हम सेट ए का एग्जांपल लेते हैं कि सेट ए क्या है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। और इसके बेसिकली नंबर्स ऑफ एलिमेंट हमारे चार हैं। ठीक है। और सेट बी है हमारा चाचा, अखंडा, गोलू, स्वीटी, रवि। और इसमें बेसिकली हमारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट बी हैं। ठीक है। आपको ध्यान दो, आपको निकालना क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन दैट कैन बी पॉसिबल, दैट कैन बी डिफाइंड इन अ सेट ए और सेट बी। टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन जो इसमें हो सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो ये कंसेप्ट कि नम अगर मुझे रिलेशन निकालने हैं, रिलेशन होता क्या है, सबसेट ऑफ होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू बी। यानी कि जिसका भी हम दो सेट्स का रिलेशन ले रहे हैं उन्हीं सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो यानी कि ये सबसेट होता है, यानी कि उसी का पार्ट होता है। अगर मैं देखूं कि ये पूरा जो पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट कब होगा, ये सबसे बड़ा पार्ट तभी होगा, ये इक्वल हो जाएगा नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि सिंपल सी बात, अब यहाँ बात ये आ गई कि मुझे ए क्रॉस बी चाहिए। और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमें पता, अगर नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए चार हैं, ये पाँच हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएंगे हमारे 20। और देखो ध्यान दो, हमें यहाँ टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन निकालने हैं। यानी कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स विच इज़ ए क्रॉस बी। ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। तो यानी कि एक तरीके से आपको सबसेट ही निकालने हैं ना, यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही निकालने हैं ना। आपको समझ आ रहा होगा, कनेक्शन कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने कंसेप्ट सिखाया है, तो देखो यार, ज़रूर देखो। ठीक है। देखो भाई, यानी कि हमें सबसेट निकालना है। सबसेट का फॉर्मूला होता है कि टू की पावर, जिसका भी आपको सबसेट निकाला उसका कार्डिनल नंबर इनका कार्डिनल नंबर है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी वो है 20। तो टू की पावर 20 ये हो गए हमारे टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड इन अ सेट ए और अ सेट बी। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि आपको गिवन है एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। यानी कि अगर मैं एक्स का स्क्वायर करूं और वाई का स्क्वायर करूं, वो 25 के बराबर आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, जो पिछली जो ये पूरी रिलेशन की ये सीरीज चल रही है, तो वो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, देख के आओ यार। ठीक है। डोमेन बेसिकली होता क्या है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। रेंज होता है सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है। तो यहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, ये रिलेशन है फ्रॉम। ठीक है। अब देखो यार, अगर मैं यहाँ देखूँ, और बेसिकली ये डब्लू क्या था, एक्स एंड वाई बिलोंग करते हैं होल नंबर से। होल नंबर से, तो यानी कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब यहाँ अगर मैं ज़ीरो डालूँ तो तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो, रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर देखा जाए, एक तरफ आपका कोई सेट है होल नंबर का और दूसरी तरफ आपका वही सेट है होल नंबर का, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते जाओगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्हीं इनफाइनाइट में से कोई हमने सबसेट लिए, वो है बेसिकली एक्चुअली रिलेशन। ठीक है। तो ये होगा एक पर्टिकुलर वो रिलेशन। ठीक है भाई। अब इसमें ज़ीरो डालेंगे तो तब ये वैलिड होगा, क्योंकि फिर वाई 5 होगा। ठीक है। एक्स अगर हम 3 डालेंगे और वाई 5 4 डालेंगे तब ये सेटिस्फाई करेगा। x5 y0 तब सेटिस्फाई करेगा। x4 y0 तब ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमने देख लिया कि ये हो गए बेसिकली। ठीक है। ये हो गया पूरा एक्चुअल में रिलेशन, ये हो गया सेट। रिलेशन हो गया हमारा ये 0 5 5 0 एंड 3 4 4 3। ठीक है। अब डोमेन देखो, डोमेन निकालनी थी मुझे,
डोमेन निकालनी थी और एक रेंज निकालनी थी इस रिलेशन की। तो डोमेन क्या होगी, देखो डोमेन मैं आपको बता देता हूँ, जो भी एक्स होता है ना, जो भी एक्स होता है वही हमारी डोमेन होती है उस रिलेशन की। तो यहाँ यानी कि अगर देखा जाए तो ये प्री इमेजेस हैं, 0 प्री इमेज है, 5 प्री इमेज है, 3 प्री इमेज है, 4 प्री इमेज है। तो ये 0 2 4 5 ये हमारी प्री इमेज है, यानी कि यही हमारा डोमेन है। और जो वाई होती है ये हमारी बेसिकली क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार इसको ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बना के देखो। एक्स को, एक्स ये एक्स है, तो इनको एक यहाँ बनाओ, तो यहाँ, और आपको मैंने पिछली वीडियोस देखी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ यार, पिछली ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम वाला सेशन है, तो इसमें हमने पिछले कंसेप्ट सीखे हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं हम। तो दैट्स इट। तो इसको एक बार विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बना के देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, रेंज सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है, तो एक बार बना के देखना, और बना दो तो कमेंट में लिखना कि हाँ हमने बना के देखा और हमें समझ आ गया। और तब तक के लिए बनाओ, सीखो और पढ़ाई करते रहो।